हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2024-2025 क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, टाइम 3 आवर, फुल मार्क्स 17। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टोटल प्रश्न हो गया आपका 48 होंगे और उसके बाद 25 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस को डेवलप्ड कौन किया था? तो सी प्लस प्लस को डेवलप किया था वजने स्ट्रोस्टोप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वजने स्ट्रोस्टोप। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ध्यान दे दोस्तों, सी प्लस प्लस से 2 क्वेश्चन आता है। पहला, सी प्लस प्लस डेवलप कौन किया था? वजने स्ट्रोप। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। इतना इस क्वेश्चन से याद रखें। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने बोले थे सर हिंदी में डिस्कस करें, तो आप यहाँ पे साइड में देखते चले, हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप हिंदी में मिला के चले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर कौन सा है? तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS स्टैंड्स फॉर। ध्यान दे, DBMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन। बोल रहा है कि सबसे छोटा व्यक्तिगत इकाई कौन है? तो टोकन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे छोटा व्यक्तिगत इकाई टोकन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। बोल रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जहां पे सारणी में विशेष तत्व का स्थान ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बोला जाता है सर्चिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्चिंग। या तो हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे खोज कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी बराबर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस ए सी इज। बोला एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, कौन सा लॉ को फॉलो करता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हिंदी में बोला जाएगा तो वितरण कानून बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय। बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर का हिंदी दोस्तों विध्वंसक होता है। बोलता है विध्वंसक नाम के पहले आता है। कंप्यूटर में डिस्ट्रक्टर नेम के पहले जो वर्ड आता है वो ऑप्शन नंबर डी है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। डिस्ट्रक्टर का सिंबल जो प्रीसीडेड उससे पहले जो आता है वो सिंबल यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू ए। बोला है कि शब्द विशेषता से तात्पर्य है। यह एट्रीब्यूट टर्म से क्या तात्पर्य है, क्या इसका मीनिंग निकलता है? तो इसका मीनिंग निकलता है रिलेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और हिंदी में बोला जाए तो इसे संबंध बोला जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मैन इज ए या एन। बोला मैन इज ए या एन। मेन पूछ रहा है क्या होता है? तो मेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन। मेन क्या होता है? फंक्शन होता है। मुख्य एक क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। बोल रहा है कि एफ स्ट्रीम का क्लास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एफ स्ट्रीम का क्लास किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किया जाता है, या हिंदी में पढ़े तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। यहाँ पे बोल रहा है, इसका अगर हिंदी बोला जाए तो तार्किक ऑपरेटर का एक सेट होता है। तो तार्किक ऑपरेटर का एक सेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस इनटू स्लैश, और ये परसेंटेज वाला साइन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में बोले तो तार्किक ऑपरेटर का एक सेट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस इनटू स्लैश परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पॉइंटर इज ये। पॉइंटर क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दे, पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, ये भी सही है। पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय, ये भी सही है। वॉइड पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस
ऑफ एनी डाटा टाइप। ये तीनों ऑप्शन पॉइंटर में सही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगर हिंदी में बोला जाए सूचक, पॉइंटर को क्या बोला जाए, सूचक एक है वह वेरिएबल जो दूसरे के वेरिएबल को पता रखता है, ये भी सही है। पॉइंटर नाम के पहले स्टार आता है, और वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर जो किसी भी डेटा टाइप को पता रख सकता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेक फॉलोज। बोला कि स्टेक फॉलोज होता है, तो स्टेक को कौन फॉलो करता है, तो स्टेक फॉलो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिफो टेक्निक। लिफो टेक्निक को स्टेक फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिफो टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जब कई क्लास एक ही कॉमन क्लास के गुण को ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स में कि सिंगल हेरिटेंस क्या है, तो सिंगल हेरिटेंस का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लासेस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हिंदी में बोला जाए इसका बोला जाता है एकल उत्तराधिकार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पीपुल स्टैंडिंग इन ए लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोल रहा है कि पंक्ति में खड़े लोग किसका उदाहरण होता है, तो पंक्ति में खड़े लोग स्टेक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हिंदी में बोला जाए तो पंक्ति में खड़े लोग किसका उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान है इज ये ब्राउजर। यहाँ पे खाली स्थान है, बोल रहा है एक ब्राउजर है। कौन सा एक ब्राउजर है, आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे कौन सा ब्राउजर है, किसमें आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो अगर याद होगा तो फायरफॉक्स, आप लोग लैपटॉप में देखे होंगे फायरफॉक्स जो होता है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर होता है। बाकी बात सब लैंग्वेज है, कुकी तो आप जानते हैं जो कभी कभी प्रचार के रूप में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरफॉक्स इज ये ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज आर। बोल रहा है कि एक सेट है किसका, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, जो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। जो ये होता है ये सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। बोल रहा है कौन सा ऑपरेटर का लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमा का सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ प्रोग्रामिंग स्टर्लिन, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ब्रैकेट, फंक्शन इज यूज्ड फॉर। बोल रहा है C++ प्रोग्रामिंग में जो स्टर्लिन फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो C+ प्रोग्रामिंग में स्टर्लिन फंक्शन के लिए उपयोग जो किया जाता है वो काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई के गणना के लिए किया जाता है C+ प्रोग्रामिंग में स्टर्लिन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। बोला C++ प्रोग्रामिंग में जो एरे इंडेक्स होता है हमेशा शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगर हिंदी में इसी को पढ़े तो C++ प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स हमेशा से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। बोल रहा है कि कौन सा लूप स्थिति का जांच करता है। तो टॉप जो होता है वो स्थिति का जांच करता है, जो टॉप लूप होता है वो स्थिति का जांच करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। बोल रहा है कि कौन सा सिंबल एंड ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो एंड ऑपरेटर के जो सिंबल होगा वो हो जाएगा, दोनों एंड का साइन हो जाएगा। तो सब 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 15 क्वेश्चन मार्क 15:16। बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन में a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 15 आउटपुट क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दे, आप देख पा रहे होंगे a इक्वल टू 15 है, ग्रेटर देन 15 है और ये बराबर 15 बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आउटपुट हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंटार 5 5 हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट स्टोर। तो ध्यान दे यहाँ पे
लिखा हुआ है 5 और 5, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 एलिमेंट। अगर इसी चीज को हिंदी में पढ़े, यदि किसी सारणी को int ARR55 के रूप में घोषित किया जाता है तो वह कितने तत्वों को संग्रहित कर सकती है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे /v इज यूज्ड फॉर, बोला C++ प्रोग्रामिंग में जो /v है किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो C++ प्रोग्रामिंग /v का उपयोग वर्टिकल टाइप के लिए किया जाता है। v से क्या होता है, वर्टिकल, ऐसे भी आप बता सकते हैं, वर्टिकल टाइप के लिए किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल टाइप। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।